इस सेक्शन में हम लोग मिश्र धातुओं को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन का बहुत सारा वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए मिश्र धातुओं को शुरुआत करते हैं और जितने भी प्रश्न हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में उसको देखने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। मिश्र धातु की अगर बात करें तो मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं की रचना होती है। इनमें कार्बन जैसे कुछ अधात्विक तत्व भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अधात्विक तत्व भी हो सकते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम यहाँ पे बात करें धातुएं जो होती हैं उन धातुओं के गुणों का भी प्रदर्शन करती हैं जिनसे मिलकर के वे बनी होती हैं। पहले अपने पिघले हुए अपघटकों को मिश्रित कर देने से मिश्र धातुएँ बनती हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इस्पात एक ऐसे मिश्र धातु है जिसमें एक बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है। ठीक है, तथा अल्प परिमाण में कार्बन तथा अन्य तत्व होते हैं। पीतल और कांसा दोनों जो होती हैं पुरानी जानी पहचानी धातुएं हैं। पीतल और तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। उसके अलावा अगर बात करें कांसा, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा और तांबा और टीन का मिश्र धातु है। उसी के अलावा यहाँ पे स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड बात किया जा रहा है कि लोहा, क्रोमियम, निकेल एवं कार्बन का क्या है, तो ये मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, धातु है। चांदी के उपकरणों और जड़ाऊ के कामों में प्रयुक्त चांदी की खरी, चांदी यानी स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। ठीक है, यह जो है चांदी और तांबे की एक मिश्र धातुएं हैं। उसके अलावा ड्यूरालुमीन वायुयान के अवयवों को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है और यह जो है तांबे और एल्युमिनियम की एक क्या है, मिश्र धातु है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन किससे मिला हुआ है। तो चलिए, मिश्र धातु क्या होती हैं, तो धातुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। कुछ मिश्र धातु के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पीतल जो होते हैं उसमें क्या होता है, तांबा और जिंक होता है, Cu+Zn होता है। स्टील में क्या होता है, तो स्टील की बात करें तो लोहा भी होता है, कार्बन भी होता है। ठीक है, आपका स्टेनलेस स्टील की बात करें तो लोहा हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया और आपका कार्बन होता है। ठीक है, आगे देखिए, टाकर यानी सोल्डर जो होते हैं जिसको बोलते हैं, तो आपका सीसा और टीन हो गया। कांसा जो होते हैं वो आपका तांबा और टीन से मिलके बना है। ड्यूरालुमीन में क्या होता है, तो एल्युमिनियम होता है, तांबा होता है, उसके अलावा मैग्नीशियम होता है और मैंगनीज भी होता है। चार आपका मिल करके बना हुआ है ये। जर्मन सिल्वर जो होता है तांबा, निकेल और जिंक से मिलकर के बना होता है। गन मीटर की अगर बात करें हम तो 5 से 10% आपका क्या होता है, Sn होता है। उसके अलावा 2 से 5% तक आपका क्या होता है, जिंक होता है और शेष मात्रा क्या होती है, कॉपर की Cu की होती है। गन मेटल की अगर हम बात करें तो बेल मेटल क्या होता है, तो 80% जो होता है कॉपर होता है और आपका जो Sn होता है 20% होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो 90 से 95 आपका क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है आपका 90 से 95 एल्युमिनियम होता है और Mg जो होता है 5 से 10% होता है। ठीक है, एल्निको क्या होता है, तो एल्निको एल्युमिनियम हो गया। उसके अलावा आपका निकेल होगा और कोबाल्ट और लोहा से मिलके एल्निको बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं, एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया और आपका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो गया और आपका लोहा भी हो गया। ठीक है ना। इलेक्ट्रम क्या होता है, तो इलेक्ट्रम जो होता है मुख्यतः स्वर्ण एवं रजत यानी न्यूनतम 20% की मिश्र धातु। अल्प मात्रा में तांबा भी होता है, प्लेटिनम आदि धातुएं भी उपस्थित होती है। Cu एवं Ag भी होता है। ठीक है, चलिए। नाइक्रोम तो आप जानते ही होंगे कि नाइक्रोम क्या होता है, तो मुख्यतः निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु। अल्प मात्रा में लोहा होता है, मैग्नीज आदि भी उपस्थित होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि नाइक्रोम में क्या होता है, निकेल होता है, आपका क्रोमियम होता है, उसके अलावा फेरस होता है लोहा और आपका मैग्नीज होता है जिसको Mn से डिनोट करते हैं। ब्रिटेनिया मेटल में क्या होता है, तो आप देखिए ब्रिटेनिया में आपका टीन होता है, एंटीमनी होता है और तांबा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टीन होता है। ठीक है, उसके अलावा जो अगर बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा Sn होता है और Sb जो होता है 5 होता है और कॉपर कितना होता है, 2% होता है। याद रखिएगा। आप दूर से होकर के आप देख भी सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो है, चलिए देख लेते हैं।
पीतल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो बर्तन एवं सजावटी सामान बनाने में। स्टील का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो परिवहन के साधनों, भवनों एवं अन्य कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में करते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? खेल का सामान बनाया जाता है, बर्तन बनाते हैं। उसके अलावा आपका क्या है? तो आपका दैनिक उपयोग की चीज़ें भी आपकी होती है, ठीक है। दैनिक उपयोग मतलब कढ़ाई वगैरह देखते होंगे। टाँका क्या होता है? तो जोड़ों में टाँका लगाने में होता है। कांसा क्या होता है? तो कांसा की मूर्तियाँ बनाई जाती है। जहाज और सिक्कों के निर्माण में किया जाता है कांसा का उपयोग। ड्यूरालुमीन क्या होती है? तो ड्यूरालुमीन जो होता है वायुयान और रसोई के सामान बनाने में यूज़ करते हैं। जर्मन सिल्वर क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर जो होता है बर्तन एवं अन्य आपकी चीज़ें बनाने में यूज़ होती है। गन मेटल होता है तो आपका बेयरिंग में, स्टीम पाइप फिटनेस में और हाइड्रोलिक बल्ब आदि में होता है। उसके अलावा जब बेल मेटल जो होता है घंटे आदि के निर्माण में किया जाता है। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम क्या होता है? तो मैग्नीशियम जो होता है वो रासायनिक तुला बनाने में, वैज्ञानिक उपकरणों, विमान के पुर्जों आदि के निर्माण में होता है। एल्निको क्या होता है? तो एल्निको क्या होता है कि ये शक्तिशाली अस्थायी चुंबक आपके निर्माण में एल्निको का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रम की अगर बात करें तो ये मेडल बनाने में, आपका आभूषण, मूर्तियाँ और आदि बनाने में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रम का, ठीक है। आगे देखिए नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम क्या है? तो तापीय अवयव में आपका उपयोग किया जाता है। ब्रिटेनिया मेटल क्या है? तो विभिन्न बर्तनों के निर्माण में यूज़ करते हैं ब्रिटेनिया मेटल का, ठीक है। तो ये हमने सारा चीज़ को देख लिया, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा और है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अन्य उपयोगी मिश्र धातु की अगर बात करें तो रांगा क्या है? तो शीशा और टीन से मिलके बना है। एल्निको जो होता है वो आपका लोहा प्लस आपका एल्युमिनियम प्लस निकेल और कोबाल्ट से एल्निको बना हुआ है। नाइक्रोम जो होता है निकेल होता है, उसके अलावा लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज होता है। धातु अणु अपूर्ण नव्य संसाधन है, ठीक है। अगर बात करें तो स्वर्ण आभूषण प्राय 22 कैरेट के होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग जो होते हैं तांबा और चांदी होते हैं। एकदम शुद्ध आपका जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो मिश्र धातु नहीं है, तो आपका तांबा जो होता है मिश्र धातु नहीं होता है। डी आंसर सही हो जाएगा। तांबा तत्व जो होते हैं मुक्त एवं आपका संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त होता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्क के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग जो विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के प्रयोग में किया जाता है। जबकि पीतल, ब्रॉन्ज एवं स्टील क्या है? तो आपकी जो होती है मिश्र धातु होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं होता। यशद में उपचयन क्षमता है, ठीक है। कारण आर यशद में उपचयन क्षमता है। कथन क्या है? तो आपका देख लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है क्या कि ए और आर दोनों होता है। आर ए का सही सटीक आपका स्पष्टीकरण है, ए सही हो जाएगा। देखिए डिटेल लिख लीजिए। जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि इनमें निम्नलिखित की परत आपकी विद्यमान होती है। तो किसकी? तो यसत की परत विद्यमान होती है, सी हो जाएगा। डिटेल देखिए, यानी जस्ता अथवा यसत एक तत्व है जिसका उपयोग जो है लोहे के प्रति रक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा जो होता है पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और आपका खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, गैल्वेनीकृत लोहे पे आपका लेप होता है तो जस्ते का होता है, डी हो गया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पे परत होती है तो जस्ते की होती, ए हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 6 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो ये आपका ऑक्सीजन और नमी रहेगी तो आपका क्षयकरण हो जाएगा, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। लौह धातु के क्षयकरण के लिए ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है। इसे लोहे में जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं हम, ठीक है। आगे देखिए, एल्युमिनियम जो होते हैं पृष्ठ प्राय एडोनीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि इस पर निक्षेपण होना चाहिए, तो किसका? तो ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना चाहिए, तो बी हो गया।
डाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ जो होता है टिकाऊ जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज या फिर रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। तो एल्युमिनियम होता है, ये सी हो गया। एल्युमिनियम जो होता है वो धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग जो है विशेषतः हवाई जहाज और रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पारद धातु मिश्रण है तो किसका है? तो पारद युक्त मिश्र धातु का है। तो आपका सी हो गया 9 का। देख भी सकते हैं यहाँ पे जो है आंसर सी है आपका। जब पारा किसी धातु से मिलकर के मिश्र धातु बनाता है तो उसे अम्लगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। ठीक है, तो ये देख लिए हमने। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा जो अम्लगम नहीं बनाता है? तो आपका लोहा जो होता है वो ना अमलगम नहीं बनाता है, डी हो जाएगा। अमलगम जो होते हैं वो पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता, अतः ये क्या होता है कि लोहा का अमलगम नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र धातु में से कौन सा अम्लगम है? तो पारा और जस्ता हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 11 का सी। जब पारा किसी धातु से मिलकर के मिश्र धातु बनता है तो उसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि टांका और आपका मिश्र धातु है। टांका किसका मिश्र धातु है? तो आपका टांका जो है टीन और शीशे का होता है। ए आंसर बिल्कुल हो जाएगा। टांका या फिर सोल्डर जिसको बोलते हैं मिश्र धातु में आपका शीशा 68% और आपका टीन 32% होता है। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि कांसा मिश्रित धातु है। कांसा किसका मिश्रित धातु होता है? तांबा और टीन का है, ए हो गया। कांसे में आपका 88% जो होता है तांबा होता है और का 12% जो होता है वो टीन उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे बताया जा रहा है कि कांसा मिश्र धातु तांबे और किसका है? तो आपका टीन का होता है। तो आपका 14 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है वो मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो आप देख भी सकते हैं कि आपको जो मिलान करना है। तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर तो आपको पता ही है कि क्लोरीन होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो आप जानते हैं हाइपो जो होते हैं सोडियम होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, आपका क्लोरीन हो जाएगा, ABCD। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपका क्लोरीन हो गया तो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन आपका सी को चार्ज जाएगा। हाइपो क्या तो सोडियम हो गया। ठीक है, और सोल्डर क्या हो गया? तो आपका टीन जो होता है सोल्डर हो जाता है, बी का 1 हो गया। और जर्मन सिल्वर जो होता है निकेल होता है। ठीक है, तो 2 1 4 3 देख लीजिए, 2 1 4 3 है। 2 1 4 3 आपका क्या है किसमें? तो डी में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जर्मन सिल्वर या फिर निकेल सिल्वर जिसको बोलते हैं, आपका तांबा 50% होता है। इसमें आपका जस्ता कितना होता है? तो 35% होता है। निकेल 15% की मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होता है। ठीक है, सोल्डर एक गलनशील धातु अयस्क है। टीन और सीसा के सोल्डर जो होते हैं नरम सोल्डर कहलाते हैं। ठीक है, टीन और सीसा का जो सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी CaClO2 होता है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सफ़ेद क्रिस्टलीय गंधहीन आपका क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, गंधहीन भी होता है और आपका सफ़ेद क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। ठीक है, देखिए हाइपो सफ़ेद क्रिस्टलीय और गंधहीन ठोस होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो आपका 0% होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है? तो डी हो जाएगा 0%, यानी कुछ नहीं होता ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कौन सा जो है तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? तो आपका जो है एल्युमिनियम जो होता है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। कौन कौन सा है? तांबा, जस्ता और निकेल होता है, लेकिन आपका एल्युमिनियम नहीं होता है। 18 का बी हो जाएगा। देखिए आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो तांबे के मिश्र धातु का है? तो तांबे का मिश्र धातु किसका होता है? तो ये पीतल और कांसा का जो बना होता है तांबे का मिश्र धातु। तो 19 का सी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए आपका क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तांबा तत्व जो है मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग अगर करें तो विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल एवं कांसा इसकी मिश्र धातुएँ हैं।
चलिए तांबे की क्या है, तो आपका अधिकतम मात्रा होती है, तो आप निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की अधिकतम मात्रा होती है, तो ये कांसा में जो होती है वो आपकी अधिकतम तांबे की मात्रा होती है, सी हो जाएगा। पीतल में 68 से 71% जो होते तांबा होता है और शेष जस्ता होता है। कांसे में आपका 88% तांबा होता है और आपके जबकि 12% जो होता है टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में जो है तांबे की उपस्थिति जो होती है लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा होता है और आपका टीन 10% होता है, 5% जिंक उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन धातु जो थी पीतल, कांच और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो तांबा हो गया। ठीक है, तो इसमें सारे में पीतल, कांच और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में तांबा विद्यमान होता है। 21 का बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। आपको बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें पीतल निम्न की मिश्र धातु, तो किसकी है, तांबा और जस्ता की आपकी मिश्र धातु है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि आपका पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, तो आप ये भी जानते हैं, सी हो गया, तो इसका सी हो गया ना, देख सकते हैं, तो इसका सी हो गया। ठीक है, ये देखिए आपका जो है बोला जा रहा है कि इसमें आपको सही का परीक्षण करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अष्टक नहीं, ये तो लोहा का है, ये पहला सही है। पीतल, तांबा और जस्ते की आपका क्या है, तो मिश्र धातु बिल्कुल सही। आपका पारदित आपका क्या होती है कि टू गलत है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक क्या है, आपका अनिवार्य तत्व है, तो ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट तो नहीं होता है। एक और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। चलिए 1 और 3 कहीं दिया हुआ है तो देख लीजिए, 1 और 3 होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है। देखिए ये 1 और 3 क्या है, सही है, 2 और 4 गलत है, क्योंकि मैग्नेटाइट आयरन का यश क्या है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr अनिवार्य रूप में होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है 25 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में की उपस्थिति के कारण पीतल का आपका रंग हल्का फीका पड़ जाता है, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ये पीतल का रंग हल्का फीका पड़ जाता है, बी हो गया। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो होता है फीका पड़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो रांगे की यानी टीन की परत चढ़ाई जाती है। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रांगे की यानी टीन की परत चढ़ाई जाती है। टीन एक क्या है, नरम एवं चांदी जैसा सफ़ेद धातु है। टीन का रासायनिक संकेत जो है आपका SN या फिर परमाणु क्रमांक 50 होता है टीन का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बताया जा रहा है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्फलक आपका इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो आपका निकेल की वजह से जो होता है वो आपका स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, बी सी हो जाएगा 27 का। देखिए, मिश्र धातु में निकेल के संयोग से निष्फलक आपका इस्पात अचुंबकीय हो जाता है, इसलिए आपका जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, आइए स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी, तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, ए हो गया। इस्पात के साथ जो है उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर के उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही क्या होता है कि कठोर बनता है। कठोर बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आपका बताया जा रहा है क्या कि इस्पात यानी आपका इस्पात स्लैग, स्टील स्लैग जो होता है वो सामग्री हो सकती है। तो देखिए, आधार सड़क के निर्माण के लिए, बेस्ट रोड के लिए आपका किसकी सामग्री हो सकती है, कृषि मृदा के सुधार के लिए बिल्कुल सही, और सीमेंट के उत्पादन के लिए बिल्कुल सही, तो इस तरह से 29 का डी हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस्पात स्लैग जो होता है इस्पात निर्माण एवं इस्पात शोधन प्रक्रियाओं का उप उत्पाद है, और उसके अलावा इस्पात स्लैग में आयरन की कुल मात्रा 16 से 25% होता है। इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, आपका मैग्नीज, फॉस्फेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। इस्पात स्लैग जो होते हैं आधार सड़क के निर्माण, कृषि मृदा की सुधार, सीमेंट के उत्पादन के लिए सामग्री
के रूप में हो सकता है, प्रयुक्त हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करें तो इस्पात स्लाइड का उपयोग जो होता है अम्लीय मृदा यानी एसिडिक के उपचार में भी किया जाता है। ठीक है, आपका अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो क्रोमियम होता है, बी हो गया 30 का। क्या स्टेनलेस स्टील जो होता है आपका साधारणतः स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस बात में यह गुण जो होता है क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले आपका महत्वपूर्ण धातु है तो आपका क्रोमियम होता है। 31 का सी हो गया ना, देख लीजिए 31 का सी हो गया। जंग रहित आपका लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को जो है वो लोहे में मिश्रित किया जाता है। इससे एक मिश्रित स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से उस कार्य के लिए प्रयोग नहीं होता। तो सिलिकॉन का जो होता है प्रयोग नहीं होता है या नहीं होता है पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील यानी धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है। इसके संघटक तत्व इस प्रकार है। आयरन 89.4% होता है, क्रोमियम 10% होता है, मैग्नीज जो होता है वो आपका 0.35 होता है और कार्बन होता है 0.25। इसमें सिलिकॉन नहीं होता है, इसलिए इसमें निकेल 0.8% मिलाया जाता है। बहुत कम मात्रा में आपका निकेल मिलाते हैं। धब्बा रहित आपका लोहे बनाने में जो है वो लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रोमियम धातु है। आपका महत्वपूर्ण धातु कौन सी, तो क्रोमियम होता है, बी हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें स्टेनलेस स्टील तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में क्या होता है तो आपका डी क्रोमियम और निकेल यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है तो आपका बहुत सारे चीज़ें हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, ई हो जाएगा। आपका क्रोमियम होता है, आपका निकेल भी होता है, लोहा भी होता है। ठीक है, तो ई हो गया। यहाँ पे स्टील में कितना कार्बन होता है, स्टील में कितना कार्बन होता है, 0.1 से लेकर के 2% तक स्टील में कार्बन होता है। ठीक है, आगे देखिए स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से लेकर के 2% तक होता है। इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है। ठीक है, आगे देखिए जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जंग लगने पे लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान अगर बात करें लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्नों में। कथन ए बोल रहा है, कथन और कारण पे ध्यान देना है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तो वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। बिल्कुल सही। जंग अर्थात भूरी पाउडर जो होती है टैनिन के जमा होने से बनता है, तो ये आपका सही नहीं है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने आर को क्या बोला था, आर जो है गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि टैनिन जो होते हैं वो प्लांट से पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें ए सही है परंतु आर क्या होता है, गलत है, क्योंकि रेनिन और टैनिन पौधे द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ है। तो आपका ये तो लोहे के से रिलेटेड है ही नहीं। इसमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोग होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं होता क्योंकि प्लांट से निकलता है। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो गया। तो अब जो है हम लोग अधातु को अगले वीडियो में देखेंगे। मैं तुरंत जल्दी आपको कंप्लीट करा दूँगी सारे सेक्शन को। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।